दोस्तों नमस्ते, जय हिंद। आज विशेष कार्यक्रम जुनून जिंदगी है में मैं फिर एक बार आपके सामने हूँ और मेरे साथ आप देख रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे से युवा मेहमान हमारे बीच में हैं, अरुण मलिक। आप जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आइए मिलिए, आपको मिलवाते हैं हम साइकिल मैन अरुण मलिक से। और साइकिल को देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक माँ होने के नाते हम अपने बच्चे को सबसे पहले साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पहले ट्राई साइकिल दे देते हैं उसको, उस पर वो झूलता है, फिर उसके बाद उसको बैलेंस बनाना आ जाता है। ये जिंदगी का एक सबक होता है कि जहां माँ बाप आपको तिपहिया पकड़ाते हैं, उस तिपहिए से फिर आप अपने दो कदमों पर, मतलब साइकिल के दो पहियों पर बैलेंस बनाना सीख जाते हैं और सारी जिंदगी की जो दौड़ है वो फिर आप लगाते हैं उस साइकिल पर। और हमारे पास जो बेटे हम सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो साइकिल को जुनून की तरह पकड़ लिया और साइकिल को फिर छोड़ा ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिए, आपके नाम इंटरनेशनल रिकॉर्ड है साइकिलिंग का, और आपके नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आपने साइकिल चलाने का रिकॉर्ड बना लिया है। और ये बहुत सी प्रेरणा है। मुझे ये लगता है कि सारे युवाओं को आज का ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए और जरूर सुननी चाहिए आपसे बातचीत कि कैसे हम साइकिल की यात्रा को बहुत से सामाजिक अभियानों के साथ जोड़ते हैं और ये किसी जुनून के कारण संभव होता है। जब आप स्वयं से प्रेरित होते हैं, भीतर से आपके जो प्रेरणा आती है, उसके तहत आप सामाजिक किसी उद्देश्य को स्थापित करने में, सामाजिक उद्देश्य को हल करने में लगते हैं, तो आप राष्ट्र की बहुत बड़ी सेवा कर रहे होते हैं, एक आदर्श नागरिक होने का फर्ज अदा कर रहे होते हैं। ऐसे ही जिम्मेदार नागरिक हैं अरुण मलिक, और अरुण से बहुत सारी दिलचस्प बातें करने का मन है आज मेरा, और हम अरुण से मुखातिब होते हैं। अरुण, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय हिंद है आपको। नमस्ते आप सभी को, जय हिंद, जय भारत। और मुझे मौका दिया युवाओं के लिए एक जुनून है जिंदगी जो आपका कार्यक्रम है, और उसमें उसके अंतर्गत अगर कोई युवा जागरूक होता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। तो आप सभी के लिए मेरा धन्यवाद। और साइकिल यात्रा, जी सच कहते साइकिल साइकिल मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, पहले मैं आपकी बात को रख लेती हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने सामाजिक जीवन में अपने काम से किसी एक के भी जीवन की प्रेरणा बन सके और उनके जीवन में बदलाव ला सके तो ये बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं तो मैं आप सभी दर्शकों को नमस्ते कहती हूँ, आपको सबको जय हिंद कहती हूँ। कृपया बने रहें हमारे साथ और आप हमारे इस कार्यक्रम को शेयर भी कर दीजिए और अपने कमेंट भी जरूर दीजिए और लगातार बने रहिए। हम आधा घंटा और आपके बीच में रहेंगे और अरुण मलिक से बात करते हैं। अरुण भाई, अब आपसे सवाल तो यही बन रहा है कि पहली बार साइकिल कैसे पकड़ा और उसके बाद साइकिल मैन की तरह से स्थापना हो गई, तो आप जरूर उस यात्रा को हम जानना चाहेंगे। देखो मैम, पहली बार तो बचपन में ही पकड़ा था। और बचपन में क्या था कि जब हम साइकिल, उस टाइम पे हमको बच्चों की तरह वो छोटी साइकिल नहीं मिलती थी, हमको सीधा बड़ी साइकिल दी जाती थी, क्योंकि घर में एक ही साइकिल होती थी जो बड़े चलाते थे। मेरे फादर के लिए थी साइकिल, वो चलाते थे। तो मैंने बचपन में जब सीखी तो उसी पे साइकिल सीखी, और उस पे चलाना कैसे सीखा कि जब घर के सामने, हर घर के सामने एक पौड़िया होती है, उस बड़ी साइकिल को मैं लेके जाता था उस पौड़ी के सामने और अपना पूरा बॉडी उस पे रख के और फिर धक्का मार देते थे। उसमें क्या होता था, गिरने का तो पता ही नहीं कि कब गिर जाए लेकिन सीखा हमने ऐसे ही था। और जब उतरना होता साइकिल से तो हम भाग के उतरते थे बिल्कुल, मुझे लगता है अरुण ये सारे बच्चों की कहानी है और खास तौर पर हमारे जिस परिवेश में है
जहाँ पर बहुत ही हाँ जी। मॉडिफाइड साइकिल्स बच्चों को नहीं हाँ, मिलती है, हम बड़ों को हाँ, साइकिल ही देखो चलानी ये है। जो और दो फिर दो कैंची-वैंची हजार चलाना सीखना और सच में किसी ऊँचे स्थान पर जाकर के उसके ऊपर बैठना, ये आप बिल्कुल हाँ जी, सही हाँ कह जी, रहे हो और मुझे लगता है कि बिल्कुल। सबका अनुभव लगभग ऐसा मिलेगा, बिल्कुल। हाँ और जी, और उसमें उसमें क्या है कि ये जो अब जनरेशन चल रही है ना, इसमें जी, वो टाइम वो समय अब बच्चे नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि अब बिल्कुल, जैसे मेरा ही बेटा है, मेरे बेटे जी, को मैंने बचपन में ही साइकिल लेके दी है उसको। क्योंकि हुँ, अब वो बड़ी साइकिल से उसका वो जो हमने सीखा, हमने देखा, वो चीज़ नहीं है अब। लेकिन ऑब्वियस है। अ, हाँ, अब क्या है, अब बचपन में ही हम बच्चे को गाड़ी दिलाते हैं पहले। उसका हुँ, माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं हम हुँ, कि हम ना ऐसे 90% लोग होते हैं जो बचपन में ही उसकी 4 पहिए वाली आजकल गाड़ी लेके आते हैं, बैटरी वाली लेके आते हैं, ठीक है? उसका बिल्कुल, माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि मेरे को बड़ा होके बस गाड़ी ही चलाना है, मेरे को और कुछ नहीं चलाना। बिल्कुल सही कह रहे और हो आप। हमने एक सर्वे किया मैम, अपना जंक्शन हुँ, के जो टीम है हमारी, उसके थ्रू हमने एक सर्वे किया सोनीपत में कि हर स्कूल के सामने जब हम पढ़ते थे, हुँ, तो जो बाइक होती थी हाँ, या स्कूटर या गाड़ी होती थी, वो केवल कुछ ही अध्यापक लेके आते थे। जी, बिल्कुल, हाँ, लेकिन हमने उस सर्वे में पाया कि आज के टाइम में जितने भी स्कूल हैं, सबके हाँ, सामने 90% बच्चे बाइक जी, लेके आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। तो वो जो बाइक आ रही हैं, वो खुद से बच्चे ने तो परचेज़ की नहीं है मैडम। हुँ, वो बिल्कुल, हर माँ-बाप उनको दे रहा है। तो हुँ, हमने यही अवेयरनेस लेके आनी है, यही जागरूकता लेके आनी है कि जब माँ-बाप जागरूक होंगे कि अपने बच्चे को हुँ, 18 साल से आपका छोटा बच्चा है, हुँ, उसको क्यों आप गाड़ी या बाइक दे रहे हो जब उसका लाइसेंस ही नहीं है? कानूनी अपराध है। ऊपर से हमारी जो बॉडी है वो बिल्कुल मतलब ये मान लो खराबी होती जा रही है बच्चों की। बिल्कुल। अरुण, आपने हाँ जी, 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं। एक तो पहले आपने ये बताया कि हमें बड़ी जागरूकता और उत्सुकता होती थी कि हमें साइकिल चलाना है। तो जिस तरीके से वो साइकिलें हासिल की गई और उसको चलाना सीखा गया, वो अनुभव, वो रोमांच आज के बच्चों के ज़हन से और आज के बच्चों के अनुभवों से तो वो नदारद है। वो तो उनको मिलेगा हाँ ही जी, हाँ नहीं, जी। वैसा उन्होंने दिखा नहीं। हाँ दूसरा जी, ये भी बात आपने बिल्कुल सही कि हमने अपने बच्चों को सुविधा भोगी बना दिया है। हम उनको बचपन से ही उनको ये बिल्कुल आपका वैलिड मुझे पॉइंट लगा क्योंकि हम पेरेंटिंग की बात भी करते हैं अपने चैनल से कि हमने बच्चे को हाँ, पहले से ही एक कार लाकर दे दी कि आप हाँ जी, चौपहिया वाहन आप चलाएंगे तो आपने उसको बता दिया कि तेरा लक्ष्य ये है लगभग लगभग ये है हुँ, कि हुँ, आपको ये चलाना है बड़े होकर सीखना है हुँ, और जो हुँ, हमारी साइकिल है वो जो हमारे स्वास्थ्य हुँ, से जुड़ी हुई चीजें है जो हमारे शरीर की कसरत भी उसके साथ जुड़ी हुई है हमने उसको हुँ, वहां से निकाल दिया हमने हाँ जी, शिक्षा का जो हमारी प्रणाली है और हमारी जो अपब्रिंगिंग है पेरेंटिंग है उसमें हाँ जी, ये बेशक छोटा बदलाव लगता हो लेकिन इसके असर बहुत गहरे होंगे हाँ ये जी, बहुत सही बिल्कुल। आपने कहा। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमें साइकिल यात्रा होती है ना, वो हाँ हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर इतना पेशेंस भरती हैं कि हम्म, हद होती है उस पेशेंस की। हम्म, हम साइकिल यात्रा करते हैं, एक निर्धारित टारगेट होता है कि आज हाँ हमें वहाँ जाना है। हम्म, आज हमें जैसे मेरे को सोनीपत से रोहतक जाना है, तो मैं साइकिल से जा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को 3 घंटे लगेंगे, ठीक है? लगेंगे, हाँ, तो वो पेशेंस है मेरे अंदर। लेकिन बहुत अब क्या हो रहा है, हमारे पास गाड़ी आ गई है, बदलाव इतना आ गया, गाड़ी आ गई है। तो गाड़ी आने से हमको ये पता है कि यार मैं 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, तो क्या हाँ दिक्कत है? वो पेशेंस बिल्कुल खत्म हो जा रहा है। हम्म, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप कि एक लक्ष्य तक पहुंचने में जो हम ये मुझे लगता है कि ये हमारे अपब्रिंगिंग के और हमारे समाज के हमारे जीवन शैली का ही अभ्यास होता था पहले विभिन्न हाँ जी, माध्यमों से पेशेंस का कि हाँ किस जी। तरीके से पेशेंस आएगी और वो तो पेशेंस अभ्यास हमको बचपन में ही सिखाया जाता है। जैसे स्पोर्ट्स है ना, स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा पेशेंस
हमको सीखने को मिलता है, क्योंकि हम एक दिन हारते हैं तो दूसरे दिन जीतते हैं, दूसरे दिन जीतते हैं तो एक दिन हारते हैं। तो हमको इतना बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, हमारे हर नस नस में पेशेंस भर दिया जाता है, और वही चल के हमको बुढ़ापे तक काम आता है। बिल्कुल सच बात कह रहे हो। और दर्शकों से मेरा अनुरोध है, कृपया आप हमें कमेंट तो जरूर कर दें। आप देख रहे हैं, मैं अभी आपको देख रही हूँ कि आप हमें कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो कृपया आप कमेंट जरूर करिए, और जरूर आपसे यदि आपके पास यदि कोई प्रश्न है कि जो हम अपने मेहमान से पूछें, तो हम उसे जरूर पूछना चाहेंगे। तो इस बीच फिर से हम अरुण मलिक की तरफ होते हैं और बात करते हैं उनसे। तो अरुण, आपने साइकिल यात्राएं जब शुरू की औपचारिक रूप से, अभी तो जैसे बचपन में साइकिल चला रहे थे, टीनेज में साइकिल चला रहे थे, फिर औपचारिक रूप से आपने साइकिल यात्रा को सामाजिक कर्म से, सामाजिक अभियानों से कैसे जोड़ा, वो विचार आपके मन में कैसे आया? देखो, मैंने जो पहली यात्रा मेरी हुई थी वो जी। मेरे गांव में हुई थी। मतलब मैं जब 5वीं क्लास में था, तो जी। उस टाइम पे मेरा गांव सोनीपत से 30-35 किलोमीटर पड़ता है, तो आना जाना किया मैंने साइकिल से ही। और राइट। वो मेरी पहली यात्रा बड़ी यात्रा थी, 70 गुड। किलोमीटर के आसपास। जी जी। और उसके बाद मतलब मेरे को ये लगा कि एक मेरे, उससे पहले मैंने वो यात्रा इसलिए की कि उससे पहले मेरे को किसी ने, एक जानने वाले ने बोला कि हमारे टाइम में हम साइकिल से ही चलते थे। अच्छा। तो मैंने फिर ये सोचा कि टाइम कभी बदलता नहीं है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं से हम आए हैं, उन्हीं से आगे चलते रहे, ये पीढ़ियां चलती रहती हैं, तो बिल्कुल टाइम तो सही। कभी बदलता ही नहीं। तो साइकिल पहले भी थी, आज भी है, लेकिन चलाने वाले बदल गए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जब मैं 5वीं क्लास में वहां पे पहुंचा अपने गांव में, तो उसके बाद मेरी यात्रा स्टार्ट होगी। फिर मेरे को कहीं अगर मेरा को अकेला जाना है, तो मैं 100% ये सोचता हूँ कि मैं साइकिल उठाऊं घर से। जी। ओके। वेरी गुड। और देखो, संसाधन होना हर परिवार में एक जरूरी है। आज का जो मतलब युग है, उसमें संसाधन होना भी जरूरी है। पैसे हम कमा रहे हैं तो उसमें गाड़ी लेना जरूरी है, ठीक है, लेकिन उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं ये देखो। अगर मेरे को जी। 4 या 5 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, तो मैं साइकिल से भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे को 80 किलोमीटर जाना है, 100 किलोमीटर जाना है और डेली जी। जाना है, तो इस कारण तो जी। इस कारण ये होता है कि हम उस 100 किलोमीटर के लिए गाड़ी यूज करें, लेकिन उस 10 किलोमीटर के लिए हम साइकिल यूज करें। जी। हाँ ये जी। तय करना। जी। अरुण, हमारे साथ यशपाल गहलोत जी जुड़ गए हैं। यशपाल भाई, नमस्ते आपको। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, आभार आपका, समय निकाल रहे हैं आप। उधर से अगर दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर प्रमोद बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद भाई, नमस्ते आपको, थैंक यू सो मच। आप अ, हमारे अरुण जी के मिलने वाले हैं और आपको वो संदेश भेज रहे हैं। अरुण मलिक, यू रॉक ब्रो, कीप इट अप। तो आपका संदेश हमने थैंक प्राप्त यू। कर लिया है। जी। और अगला सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ अरुण, की आपने जब पहली बार हाँ जी। किसी अभियान का आपने सोचा कि हाँ जी। मुझे अब एक संदेश देना है, और अभियान से आप बहुत सारे सामाजिक अभियानों से जुड़े, पर्यावरण की हाँ जी। आपने बात की, आपने एक संगठन भी बनाया हुआ है, तो मुझे कुछ हाँ जी। उसके बारे में भी आप जानकारी दें, हाँ जी। अपना देखो, जंक्शन के जो बारे में। अपना जंक्शन हमने बनाया है, उसकी शुरुआत लगभग 6-7 साल पहले हुई थी। लेकिन वो जी। धीरे धीरे, पहले अकेला था मैं, अब लोग जुड़ गए हैं, अब पूरे जी। भारत से जुड़ रहे हैं। गुड गुड। तो उसकी ये इसलिए ही शुरुआत की थी कि मैं अकेला तो सोनीपत में चल रहा हूँ, लेकिन क्यों जी। ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए कि पूरे भारत में हम साइकिल का
एक जागरूकता, एक जन अभियान चलाएं। चला। तो इसीलिए ये शुरुआत की और इसका हमें अब फल मिलने लगा है, क्योंकि अब चंडीगढ़ में हमसे बहुत जुड़े हैं और आप शायद चंडीगढ़ में अच्छे से जानती होंगी साइकिल का क्या क्रेज है अब वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बल्कि अब तो साइकिल पिछले ट्रैक्स शहरों में बनाए जाते हैं और साइकिल जो हाँ है जी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने साइकिल्स प्रोवाइड की हैं कि वो वहाँ की जो जनता हाँ जी, है वो लोकल ट्रांसपोर्ट और धुआं पैदा करने वाले व्हीकल्स से हट करके पर्यावरण के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत बड़ी पहल है और ये हो रहा हाँ है। जी, और हाँ जी, धीरे-धीरे सभी शहरों में अगर इस तरीके की साइकिल ट्रैक बन जाएँ जहाँ पर केवल साइकिल हाँ जी, चलाने वाले वहाँ पे चल सकें सुरक्षा से, हाँ जी। तो बेहतर देखो होगा। जी, मैम, साइकिल ट्रैक तब बनते हैं जब चलाने वाले होते हैं, ठीक है। जी अब बिल्कुल। कई कई जगह ऐसी हो गई हैं, इंडिया में भी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे साइकिल जी, ट्रैक लोगों ने गवर्नमेंट ने बना के दिए हैं, लेकिन वहाँ पे रेडी वाले अपना ठेला लगा लेते हैं। वो साइकिल लगा लें, ट्रैक नहीं, वो एक फुटपाथ बन गया है, बात बन गई। क्योंकि बिल्कुल साइकिल आपने चलाने वाले नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसी जागरूकता लेके आए कि हमारा ऑफिस 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे है और जी, मेरे को साइकिल से ही जाना है, तो हर जी, शहर में जब साइकिल ट्रैक हो जाएंगे तो अपने आप लोग भी बढ़ेंगे और साइकिल ट्रैक पे गवर्नमेंट काम भी करेगी। करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। अरुण, आप अकेले आपने बहुत सारी यात्राएँ की हैं, है ना? और हाँ जी, दूर-दूर तक आप जाते रहे हैं। तो हाँ मैं जी, सवाल तो मेरा अगला यही बनता है कि मैं आपसे पूछूँ कि कैसी-कैसी चुनौतियाँ आती हैं और कोई रोचक आपके एक्सपीरियंसेस हों, तो वो भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे, जहाँ पर आपको बहुत एन्जॉय किया या आपकी हँसी ना रुकी, ऐसे कुछ, या फिर अकेले जाने में किसी ने डराया-धमकाया या ऐसा कोई चीज़ हुई? क्योंकि जब अकेला यात्री निकलता है तो उसके साथ में बहुत सारे अनुभव उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे हाँ जी, कुछ हाँ जी, हम आपको आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। इस बीच सारिका धूपड़ हमारे साथ जुड़ी गई हैं। सारिका, थैंक यू सो मच। साइकिल इज़ बाय फार द हेल्थीएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स। जी सारिका, सारिका ने आपके संदेश को पढ़ लिया है, जो आप बता रही थी वो भी बिल्कुल इस बात से अपना राब्ता रख रही हैं कि ये सही है कि हाँ कम जी, से कम दूरी की यात्रा जो है वो साइकिल से कर ली जाए। जी हाँ जी, सारिका, हाँ जी, शुक्रिया सारिका, बनी रहें आप हमारे साथ इसी तरह से। हम लोग आज जुनून ज़िंदगी है में जुनूनी लोगों को बुलाते हैं ना, तो उस जुनूनी इंसान को आज भी हमने बुला लिया जिसने साइकिल पकड़ा और पूरे देश को नाप दिया और फिर सामाजिक संदेश का झंडा उठाए वो सामाजिक जागरूकता के लिए निकले रहते हैं। और ऐसे लोग जो हम्म, हैं हमारे देश में बहुत ज़रूरी हैं, हमारे समाज में बहुत ज़रूरी हम्म, है। क्योंकि हर कोई अपनी रोटी, कपड़ा, मकान, इनके लिए ही जीवन जीता है लगभग, इसी में निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे परे होकर के अपनी लाइफ को डेडिकेट करते हैं टुवर्ड्स सोशल कॉजेज़, तो उसमें से अरुण मलिक एक है। चलिए अरुण जी, अब आपकी बारी कि अब आप हमें सुना दें कोई मज़ेदार किस्सा, जो हम भी बहुत लंबे समय तक याद रखें कि आपकी यात्राओं में ऐसे भी हुआ। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये यात्राएँ जो होती हैं वो अपने आप में रोमांचक होती हैं। बिल्कुल सही है। हम कोई भी यात्रा करते हैं, चाहे घूमने के लिए करें, चाहे हुँ, हम खुद सामाजिक यात्राएँ करें, चाहे कोई जी, भी यात्रा करें, वो अपने आप में रोमांचक तो हो ही जाती है। जी बिल्कुल। और इसमें क्या है कि हम किसी भी एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं और अगर हम साइकिल से जाते हैं, जी। तो हमारा जो वो यात्रा का जो एरिया है, वो हुँ, हुँ। इतना रोमांचक हो जाता है, क्योंकि हमको 10 लोग मिलते हैं, हमको प्रकृति से मिलने का एक समय हाँ, मिलता है, राइट। ठीक है। हमको पता लगता है कि आस पड़ोस में इतने पशु पक्षी हैं, हुँ, चिड़ियाओं हुँ। की चीं है, ठीक है, जी, मोर बिल्कुल। बोलते हैं। लेकिन हुँ। कई बार हम गाड़ी से जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पड़ोस में भी मोर बोलते हैं, क्योंकि हम फुर से निकल जाते फिर हैं। हाँ, निकल जाते हैं और हमारे पास गाड़ी की भी तो अपनी साउंड होती है ना, वो घूं-घूं करके, वो तो फिर हम गाड़ी की आवाज़ सुन रहे हैं, है ना? इंजन के हाँ, चलने की तो आवाज़ सुनते हैं, तो फिर कानों ने बाहर वो का पता ही नहीं चलता हमको। प्रकृति को अनुभव ही नहीं किया
और उसके लिए या तो पैदल चलना होगा या फिर आपने साइकिल उठाई है, तो ये तो बहुत साइकिल। अच्छा अनुभव है कि आप हाँ प्रकृति जी। को नजदीक से महसूस कर पाते हैं। जी। हाँ जी, और बिल्कुल। और इसमें क्या है कि मेरा जैसे अभी मैं हिमाचल गया, तो मैं अकेला ही गया था, तो बस वो दिक्कत एक होती है कि मेरा जो ऑफिस होता है, उसके सारा तालमेल बिठा के परिवार से, ऑफिस से, तब जाके जी, एक ऐसा ट्रैक बनाना पड़ता है कि हाँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जा वो जल्दबाजी में हुआ कि जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल का जो उद्घाटन किया, तो वो जी, मेरे सामने न्यूज में था उस टाइम पे। तो अच्छा, मेरा अचानक से 3 दिन पहले मेरा प्रोग्राम बना कि क्यों ना मैं दिल्ली से और एक जागरूकता संदेश लेके अटल यात्रा करें और वहां वाह! पहुंचे। हुँ, तो बस वो जुनून, आपने बोला कि जुनून जिंदगी है, वो मेरे जुनून में ही बस एक बैठ गया कि भाई मेरे को जाना है। और मैंने ऑफिस से जो मेरे साथी हैं, उन्होंने मेरा पूरा सहयोग करा इस बारे में। और वेरी गुड। उन्होंने जल्दी से मेरी छुट्टियां जो जी, अप्रूव हुई, और ओके। तीसरे ही दिन मैं साइकिल उठा के मैं इंडिया गेट पहुंच गया था। और वहां से जी, मैं जी, सुबह 4 बजे साइकिल लेके निकल लिया था। वाह! अरुण, आप अपनी पूरी साइकिल यात्राओं में से कौन-सी यात्रा है जो आप अविस्मरणीय जिसको कह सकते हो कि मैं कभी नहीं भूल सकता, ऐसा अनुभव? ऐसी तो सारी ही यात्राएं होती हैं, क्योंकि साइकिल यात्रा अपने में ही एक रोमांचक होती है। आप किसी जी, भी आप अगर कोई भी सोनीपत से या दिल्ली से, अपने गांव से किसी दूसरे शहर में जा रहा है, तो उसके लिए वो अपने आप में रोमांचक हो जाएगा, क्योंकि वो साइकिल जब यात्रा करेगा ना, उसको, मेरे को आज भी बचपन की पहली यात्रा याद है, जब मैं वो लंबी यात्रा जो मैंने आपको बताया, मैं अपने पहले गांव गया था। वो मैंने उस टाइम पे मैंने रास्ते में रुक रुक के हर जी, 5-10 किलोमीटर पे पानी पिया। तो या और अब ऐसा होता है कि भाई पानी साथ है, उस टाइम पे मैंने कुएं से पानी ले लेके, जो रास्ते में कुएं थे, नलके थे, हुए थे। उनसे पानी ले हाँ, लेके मैं पहुंचा था गाँव में। वाह! और वेरी अब गुड। साथ रखते हैं। हाँ, तो बहुत खूबसूरत बात। और हिमाचल में जैसे क्या था कि अभी मेरा प्लान था वहाँ पे 10 दिन का, 8 दिन का था, लेकिन वो 10 दिन में कवर हुआ, क्योंकि हुँ, साइकिल एक ऐसी चीज है कि उसका पता नहीं वो कब डोल जाए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल बिगड़ जाए। पंचर मैं हो यही जाए सवाल पूछने तो भी वाली थी मेरे को आपसे। संभालना। जी, मैं यही और सवाल पूछने ऊपर से वाली थी। अच्छा आप बता रहे हैं, बताइए। तो क्योंकि, और ये भगवान का मतलब आशीर्वाद कहिए या मेरे परिवार का साथ कहिए, दोस्तों जी, की दुआ कीजिए, उसमें उन्होंने जो मेरी साइकिल है, वो पूरी यात्रा में, जो मैंने हिमाचल वाली की 1200 किलोमीटर, उसमें एक बार भी मैं वापस घर पहुंच गया, पंचर नहीं हुई साइकिल। ओके। चलिए तो बड़ी अच्छी बात है ये और हमारे बहुत ही, जी, हाँ जी, बहुत ही बड़ी बात थी ये उस यात्रा में मेरे बिल्कुल, लिए कि, क्योंकि साइकिल जब हम लेके निकलते हैं, हमारे दिमाग में एक पहला सवाल यही होता है, कभी पंचर ना हो जाए। बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि आप और जी, पंचर होने पे हमको जो पूरा टाइम जो लग जाता है टीप बदलने में या कुछ ऐसा पंचर लगाने में, तो वो जी, जी, टाइम ना लग के हम सोचते हैं कि जल्दी से और 5 किलोमीटर यात्रा हो हम आगे निकलें। जी। हाँ जी। जी। सवाल मेरा अगला आपसे यही है कि अरुण यदि कोई साइकिल यात्रा पर जाना चाहे, तो उसको कौन-कौन सा साज़ो-सामान अपने साथ रखना पड़ेगा और कैसी साइकिल चूज़ करे जो लंबे हाँ समय जी। तक चल सके? ये कुछ तकनीकी जानकारियाँ हैं जो हमारे युवा साथियों को काम आएँगी और इसके बारे में आप मुझे बताइए क्योंकि आजकल साइकिल का बाज़ार बहुत बड़ा है और लाखों हाँ रुपए जी। की साइकिल्स हैं और साइक्लिंग हाँ एक जी। प्रोफेशन भी है और साइक्लिंग एक स्पोर्ट्स भी है, स्पोर्ट्स में भी हम साइक्लिंग को देखते हैं। तो कृपया आप हाँ ये जी। बताएँ कोई यात्रा करना चाहे तो उसे क्या-क्या
रखना पड़ेगा अपने साथ, क्या क्या उसको जानकारियां चाहिए और क्या क्या उसको सोचना है कि मैं जाऊं तो मुझे हाँ जी। ये करना है और ये नहीं करना है। जी देखो, साइकिल यात्रा में एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको नई साइकिल लेनी है तो आप दूसरे की साइकिल मत देखें कि उसके पास कौन सी साइकिल है। आप जी अपने गुड। घर से अपने बजट के हिसाब से साइकिल लें। ऐसा मत करें कि आप दूसरे के पास अगर 50,000 की साइकिल है तो आप भी वो 50,000 की लेना चाहेंगे। ऐसा ना करें। अगर आपके पास बजट 6,000 का है तो आप जी 6,000 की साइकिल लीजिए। आप, हम्म, क्योंकि साइकिल चलाना बड़ी बात है, साइकिल जी खरीदना बड़ी बात नहीं है। जी साइकिल आप कोई भी साइकिल लेके आप यात्रा कर सकते हैं और अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। और हम्म, दूसरा, साइकिल के साथ हमको सबसे जो पहली चीज है वो है पानी। हम्म, हमको, जी अगर आप लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पे यात्रा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला चीज है आपके पास 2 या 3 लीटर पानी जरूर हो, ताकि नेक्स्ट स्टॉप पे आप पानी चेंज कर सके। आपके पास अगर खत्म भी हो जाए तो आप 15-20 किलोमीटर तक बिना पानी लिए चल सकें। हम्म, और दूसरा है हेलमेट। आज जी का जो युग है वो जबरदस्त युग है। उसमें मतलब साइकिल वाले भारतीय हैं जो हमारे युवा हैं, कुछ जो गाड़ी में हुक्का रख के थोड़ा शराब पी के जो चलाते हैं, उनके लिए साइकिल कुछ भी नहीं है। वो साइकिल को ऐसे सोचते हैं, मतलब टक्कर मार भी सकते हैं, उड़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो जी साइकिल यात्रा करते टाइम सबसे पहली चीज यही है कि आप पहले खुद की सेफ्टी जरूर करें, हेलमेट जरूर रखें। और फिर एक्स्ट्रा टीप है और एक्स्ट्रा जो पंचर का लगाने का किट है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। और वो होने से काम नहीं चलेगा, वो आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज होना चाहिए, वो कैसे लगाते हैं। बताते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जी और और क्योंकि क्या है कि हम साइकिल यात्रा से है ना, हम हम्म, सबसे बड़ी चुनौती होती है जब कोई साइकिल पंचर हो जाए और किसी को ना लगाना है या ना आए, सामान बिल्कुल, हो। और अब जैसे मैं अपनी ही बता रहा हूँ। अब जी मैं जब हिमाचल गया तो हाँ मेरे को क्योंकि मेरा जो चढ़ाई का रास्ता था वो मैंने पहली बार इतना किया था। किया ओके मैं मैदानी इलाके में नॉर्थ इंडिया या इधर ये पूरा चलाया है, लेकिन जो जी चढ़ाई पहाड़ों की जो होती है वो मैंने पहली बार की थी हिमाचल यात्रा में। तो हाँ उसमें मेरे को अपनी साइकिल कुछ टाइम बाद है ना, क्योंकि मैं 3-4 दिन से चल रहा था कंटिन्यू, तो हम्म, वहां पे एक खड़ी चढ़ाई है मनाली। जब हम जाते हैं तो हाँ मनाली के लिए पूरा ऐसे 90 डिग्री समझिए। हम्म, तो वहां पे कुछ टाइम बाद मेरे को लगा कि भाई साइकिल में कुछ कमी आ गई है, भारी हो गई है। तो ओके आगे फिर वापसी में मैं पूरा मनाली घूम लिया, हम्म, मेरे को कोई साइकिल दुकान नहीं मिली। बीच में ओ, 2 दुकानें थी, उन्होंने फिर मना किया कि भाई हमारे पास इसके पार्ट्स नहीं है, हम ठीक नहीं कर सकते। वो साइकिल देख के ही मना कर देते हैं, हम्म, क्योंकि पहाड़ों पे कोई साइकिल चलाता नहीं। कोई चलाते हैं तो बहुत रेयर है। वो 1-2 शॉप हैं, वो सीधा नई लेके आते हैं और बेच देते हैं। मैकेनिक बिल्कुल उनके पास कम है। तो फिर मेरे को लगा कि ये भारी हो रही है, लेकिन वो हो कुछ नहीं रहा था। वो हो रहा था ये कि मैं चढ़ाई पे चढ़ रहा था तो पीछे जब देख रहा था कि भाई मेरे पीछे का एरिया कैसा है, वो तब मेरे को पता लगा कि ये पूरा डाउन पे है और मैं इतनी ऊपर आ रहा हूँ, तो ये साइकिल में कुछ कमी नहीं है, ये मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूँ इसलिए मैं भारी लग रहा है। ग्रेट ग्रेट ऐसा भी होता है ना कई बार हम हाँ लोग जी, हाँ जी। के साथ ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं बड़े साधारण से हैं, लेकिन नहीं उस वक्त बुद्धि काम कर रही होती है या बाद में हंसी आती हाँ है खुद ही कि हम ऐसा क्यों नहीं उस वक्त सोच पाए। तो अरुण हाँ जी, हाँ जी, आपसे बिल्कुल। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारा समय भी अब होने लगा है कार्यक्रम से हम विदा लेने का। तो एक
हाँ जी। सभी बातें आपकी बहुत अच्छी लगी हमें, आपको हम लगातार सुन रहे थे। अरुण, एक बात और आपकी मुझे समझ में आ रही थी कि जब आपने कहा कि जो हाँ गाड़ी जी। चलाता है वो साइकिल को कुछ नहीं समझता, और हमारे देश में तो लगभग ये है कि साइकिल को ना एक गरीबी का प्रतीक सा मान लिया जाता है कि साइकिल वाला तो हाँ गरीब जी। आदमी है, और इसे तो नहीं, देखो जैसा इसमें मर्जी मेरा व्यवहार मानना कर। ये है। ये हाँ सामाजिक जी। समस्या तो है ये ना, कि आप साधनों हाँ से जी। व्यक्ति को आंक रहे हैं। लेकिन आज हाँ जी। जो साइकिलिंग प्रोफेशनल साइकिलिंग करते हो तो साइकिल बहुत महंगे आते हैं और बहुत हाँ जी। सारा है, लेकिन एक आम आदमी की यदि ये धारणा हो और आज भी उसे बनाए हाँ जी। रखे कि जो अपने से कमतर है उसको कैसे भी उसका दलन किया जा सकता है, या कैसे भी उसको हड़काया जा सकता है, या कैसे भी उसके साथ व्यवहार किया जा सकता है, तो ये पूरे समाज पर हर तरीके से लागू होती है कि संसाधन हाँ जी। आज भी संसाधन इंसान के लिए हैं, इंसान हाँ संसाधनों के जी। लिए नहीं है। जी, हाँ ये जी। बड़ा हाँ जी। अच्छा मुझे पॉइंट आपका बीच में मिला, सामाजिक था ये बात आपने की। क्योंकि और देखिए। बोलिए, हेलो। बोलिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। जी, कहिए। देख देखिए, इसमें क्या होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि भाई साइकिल गरीब के लिए है, लेकिन साइकिल सभी इंसान के लिए है। क्योंकि जब बिल्कुल, ये समझ में आ जाएगा कि साइकिल इंसान के लिए है, वो एक व्हीकल है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने का एक साधन है। जब ये समझ में आ जाएगा तो हमारे पूरे भारत में युवा, बड़े, छोटे सब साइकिल चलेंगे अपने अपने शहर में। और हमारा जी, यही टारगेट है कि अपने शहर में आप अपने घर के हिसाब से, बजट के हिसाब से साइकिल खरीदें। आप अपने आप को थोड़ा सा स्टैंडर्ड समझते हैं, आप अपने आप को अमीर समझते हैं, तो आप 1 लाख की ले लीजिए, 2 लाख की ले लीजिए, 3 लाख की ले लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन जी, अगर बिल्कुल। आप चाहते हैं कि मेरे को कम बजट में चाहिए, तो आप मार्केट से 6-7 हजार की साइकिल लीजिए और अपना मस्त ऑफिस जाइए। जी, बिल्कुल। अरुण, इस हाँ बीच जी। एक आपके मित्र हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, वो आपके बारे में हाँ लिख जी। रहे हैं कि आपकी ही प्रशंसा हो रही है कि जुनून तो हद से ज्यादा सवार है इस पे मैम। मुझे बता रहे हैं वो आपके बारे में, ऑफिस से रात को अच्छा। 2 बजे घर पहुंच के भी सुबह 5 बजे वापस निकल जाता है आप अपने अभियान को आगे बढ़ाने। सल्यूट टू हिज डेडिकेशन। सच में प्रमोद, अगर किसी के अंदर जुनून है ना तो वो रोके नहीं रुकेगा भाई, वो तो चलेगा। उसको वो उसको बाहर से कोई प्रेरणा नहीं है ना, बाहर की फोर्स नहीं चला रही, उसको अपने भीतर हाँ की जी। फोर्स है ना वो चलाती है। हाँ, तो कई वो जो क, अपने भीतर की ऊर्जा से चलता है ना वो कभी नहीं रुकता, वो जीवन में कभी नहीं रुकता। और ऐसी ऊर्जावान व्यक्ति के साथ तो हमें जरूर जुड़ना चाहिए। एक पंजाबी में शब्द होता है कि हल्ला शेरी, कि उसको वाह वाह उसकी पीठ थपथपाते रहना चाहिए कि भाई चल, हाँ हम तेरे साथ हैं। तो हम कम से कम इतना हाँ जी। योगदान तो हमें सबको करना चाहिए। और विजया हाँ जी। चौहान हमारे साथ है। विजया को बहुत इंस्पायरिंग प्रोग्राम लग रहा है। राज रानी हमारे साथ सिरसा से जुड़ी है। राज रानी, आप भी शुक्रिया, आप बनी रही है हमारे साथ जी। कार्यक्रम सबको पसंद आ रहा है। और सभी मित्रों शुक्रिया से आप सभी अनुरोध का। है कि जी, सभी मित्रों से अनुरोध है कि कृपया आप कमेंट ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिए, और हम ये लिंक को अपने सोशल मीडिया और अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से बहुत जगह पर भेजेंगे भी। और सभी का मैं अग्रिम आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, और आपकी हमेशा हमें सहयोग की और आपकी प्रोत्साहन की हमेशा आवश्यकता तो सभी को रहती है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति काम करता है निस्वार्थ भाव से काम करता है। तो अरुण मलिक ऐसे ही हमारे पास एक जांबाज और जुनून से भरे हुए युवा हैं। उनकी ऊर्जा सकारात्मक कार्यों में लग रही है, और उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह से आगे भी इसी जुनून के साथ जुड़े रहेंगे। अरुण, अब चलते चलते सवाल आपसे ये आ रहा है कि जैसे ही आप बता रहे हैं कि हमने युवाओं को सबसे ज्यादा जोड़ना है ना, देश भर के हाँ युवा जी। इसके साथ जुड़े, इस मुहिम के साथ जुड़े। और जैसे कि नशे का बहुत ज्यादा विस्तार हो रहा है, युवाओं को हाँ जी। भीतर से खोखला कर रहा है, तो इस प्रकार के जो अभियान है आपके हाँ माध्यम जी। से वो चलाए जाएं आगे भी। और हाँ जी। आपने भविष्य के लिए अब क्या सोचा है, यही प्रश्न है मेरा। देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहले तो जो नशे का आपने बताया है, उसमें हम जैसे जिम में जाते हैं, जो जी, युवा साथी हैं
वो आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि आपको अगर फिट रहना है तो आप जिम में जाइए। आप और हमारा ये मानना है, हमारे ग्रुप का ये मानना है कि अगर आपको फिट रहना है तो आप केवल साइकिल चलाइए, आपको कुछ भी नहीं करना। और मेरे ग्रुप में, अपना जंक्शन में ऐसे बहुत से लोग जुड़े हैं और उनको फायदा हुआ है कि अगर उन्होंने कंटिन्यू हमारे से जुड़ के, उनको डेली उन्होंने पोस्ट हमसे शेयर की है, अपना डिस्टेंस शेयर किया है, तो वो आने वाले 3 महीनों में बिल्कुल फिट होते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। और जी अपना जंक्शन पे आप लोगों के पोस्ट या उनकी पिक्स देख सकते हैं कि उनके अंदर कैसा जुनून हो गया। अब मेरे अंदर तो जुनून है ही, लेकिन जब और सभी के अंदर जुनून आएगा तभी हम ट्रांसफर हो, एक बात जी बनेगी। हाँ जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हो। यही ऊर्जा जब औरों में भी ट्रांसफर हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, उनकी और भी एक इसमें मनोबल। मैं सभी के लिए कहना चाहूंगा कि जरूरी नहीं युवा हैं या महिलाएं हैं, लड़की हैं, वो जिम जाके ही फिट रहे। आप स्कूल कॉलेज जाती हैं या कोई अध्यापक है अपने ही शहर में उनकी ड्यूटी है, तो वो साइकिल से जाए। आपको ना तो जिम जाने की जरूरत, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। ये 100% मैं लिख के कह सकता हूं कि अगर आप साइकिल से अपने ऑफिस जा रहे हैं जो 15 से 20 किलोमीटर पे है और कंटिन्यू जा रहे हैं, तो मतलब हमारा सलाम तो है ही उनको। और जी वो ना तो उनको जिम जाने की जरूरत है और ना ही उनको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की जरूरत है। आप सिंपल सादा खाना खाइए घर का और स्वस्थ रहेंगे। साइकिल चलाएं, साइकिल से ही प्रदूषण मुक्त भारत को हम बनाएंगे। बनाइए, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छे आपने रखे हमारे साथ अपने अनुभव। अरुण, आपका हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। और इस बीच हमें राजरानी जी है जो सिरसा से जुड़ी है, वो कह रही है कि लेडी का तो लोग मजाक ही करेंगे अगर वो साइकिल पे चलना शुरू होते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये तो है। और इन्होंने और भी लिखा है, हमारे घर वाले क्या करें, 50 प्लस वाले लोग क्या करें। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे राजरानी ने अपने दिमाग में सबसे पहले उनका यही ख्याल है कि अगर हम साइकिल इतनी उम्र में साइकिल पर जाएंगे तो लोग सबसे पहले तो हमारा मजाक ही करेंगे। तो एक जो समाज की थोड़ी नहीं, सी देखो, जो जो 50+ हैं वो या तो पहले साइकिल चलाते, वो अब तक छोड़ते ही नहीं। लेकिन अब वो साइकिल चलाएंगे तो उनके लिए हो सकता है ठीक ना रहे, स्वास्थ्य के साथ। क्योंकि जी जी हाँ जी, वो क्योंकि पहले साइकिल चलाना अपने आप में, अगर कोई बचपन से साइकिल चला रहा है वो नहीं छोड़ेगा साइकिल को, जी वो किसी भी उम्र में चले जाए। आप यूरोपियन कंट्री में देखिए, वहां पे एक तरह से तूफान आया है साइकिल का। वो जी लोग अब इतनी साइकिलिंग कर रहे हैं अपने शहर में, छोटे छोटे डिस्टेंस पे, कि उनको ये लगने लगा है कि भाई अगर जी हमको स्वस्थ रहना है हमें कहीं भी नहीं जाना है, हमें बस साइकिल जाना चलानी है। साइकिल चलाना। जी, और वही चलिए, चीज हम भारत में लेके आएंगे। वेरी गुड। जी, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका सपना जो है वो पूरा हो। ज्यादा से ज्यादा हमारे युवा साथी जुड़े, अपना जंक्शन में आए और अपनी साइकिल पार्क करें वहां पर, और फिर पूरे देश के और दुनिया के भ्रमण के लिए निकल जाएं। तो इसी सपने के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ आपकी उपलब्धियों के लिए, और आपको शुभकामनाएं भी देती हूँ कि आप इसी तरह से अपनी ऊर्जा को कभी भी शुक्रिया। न मरने दें, ऐसे ही बनाए रखें, और हमारे युवाओं के लिए, सबके लिए प्रेरणा बने रहें, ऐसे ही खुश रहें जैसे आप हैं। और बहुत बहुत आपको स्नेह और बहुत आशीर्वाद भी। अ, सभी दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, आप काफी लंबे समय तक हमसे जुड़े रहे, हमारी बातों को आप सुन रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जी शुक्रिया। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया, जय हिंद पुनः शुक्रिया। जी।